Hello dear students, today is 3rd of July and for you all people who are preparing for JEE Mains and NEET 2020, it's an important day. It seems to be. ऐसा लगता है यार. देखिए कल से ही शोर मचा हुआ है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने नहीं होने हैं, बट इस शोर में ना तो आपको इन्वॉल्व होना है ना मुझे इन्वॉल्व होना है. हालांकि क्रेडी जी की जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर मैं पोस्ट कर चुका हूँ यार कि पोस्टपोन हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द शो मस्ट गो ऑन. तो अपना काम शुरू करते हैं यार. तैयार हो जाओ. मैं ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए और मैं कह रहा हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन आता है और इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो वो कौन सा क्वेश्चन है और क्यों मैं अलग से ये क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आया, तो देखिएगा थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है आपको. सो सी ऑन टू दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है इफ d इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑन स्क्रीन. अब क्या है कि क्या दे रखा है इफ d इज इक्वल्स टू, d को आप जानते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स. जो ट्रेडिशनल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखा होता है एनटी अभ्यास ऐप में, जो क्वेश्चन है एज इट इज ये लिया है मैंने और आपको वहां पूरी की पूरी लैंग्वेज दिख जाएगी. ठीक है, तो अब मुझे ये जवाब देंगे सर ये क्या मतलब लैंग्वेज पता नहीं क्या, और ये फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमास. यस, ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है. मैक्सिमास मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा. वो समझ ही नहीं पाता इसको, पर जहां से आप लोग दूसरों से आगे निकलते हैं ना, वो दीज आर द प्लेसेस, वो यही जगह है बेटा. तो मैक्सिमा मीन्स ब्राइट फ्रिंज, मिनिमा मीन्स डार्क फ्रिंज. अब वो ये पता करना चाहता है कि स्क्रीन पे कितनी मैक्सिमम डार्क फ्रिंजेस हो सकती हैं या कितनी मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंजेस हो सकती हैं. इज दैट क्लियर? और क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस का रिलेशन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स से है या नहीं है. तो मैं आपको एंटायर सब्जेक्ट भी यहाँ पे ले लेता हूँ, डील कर लेता हूँ और उसके बाद इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ. तो यू व्यू ऑन टू द बोर्ड पर देखिए सबके सब लोग. आपको ट्रेडिशनल YDSE नजर आएगा. YDSE मीन्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. S is a monochromatic light source. S1 and S2 are the two slits and these S1 and S2 are behaving like coherent sources. Because I need the stationary interference pattern. तो मैंने आपको पढ़ाया है कि stationary interference pattern के लिए we need what? We need the two coherent sources. So this is the parent source. These are the two secondary sources which are behaving like the coherent sources. और फिर स्क्रीन पे हमें due to interference fringes मिलती हैं. Due to constructive interference we are getting the bright fringes and due to destructive interference we are getting what? The dark fringes. अब प्रॉब्लम सुनिए. मैंने सारा शो किया आपके सामने. अ वेव विच इज रीचिंग फ्रॉम S1 टू P. ये स्क्रीन है आपका. स्क्रीन पे देयर इज अ पॉइंट P and a wave which is coming out from S2 and reaching up to the P and they just superimpose over each other and the interference is taking place and S2K is the path difference. एंड Yn क्या आपकी लीनियर पोजीशन है और यहाँ क्या मिलती है आपको, या तो nth डार्क मिलेगा या nth ब्राइट मिलेगा. तो लीनियर पोजीशन ऑफ द nth ब्राइट और डार्क Yn और एंगुलर पोजीशन थीटा n. ठीक है, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप का जो है सेंटर लाइन है. सो थीटा n इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट और डार्क एंड yn इज द लीनियर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट एंड डार्क. और फिर आप कहते हैं सर बिकॉज S1 से चल के इस पोजीशन पे वी कॉल इट एज O. दिस इज O हियर, दिस इज द सेंटर लाइन. So S1O will be definitely equals to S2O. So the waves which are coming out from S1 and reaching up to the O and the waves coming out from S2 and reaching up to the O will have the same path. So path difference will be equals to 0. Mean इस position पे हमें हमेशा central bright मिलती है. Bright है कहाँ मिल रही है? Central position पे. Is that clear? तो हम central bright कह देते हैं और इसे भी zeroth bright कहा जाता है. zeroth bright. मैं ये सब आपको क्या करवा रहा हूँ, जस्ट जिसे कहते हैं ना इट इज़ अ ब्रशिंग अप, कि आप पुरानी चीज़ों को एक बार वापस से अपनी मेमोरी में लेके आ जाएं और तैयार हो जाएं. बट ये जितनी भी थ्योरी है आपकी, ये नहीं बताती कि मेरी स्क्रीन पे कितनी फ्रिंजेस होंगी. हाउ मेनी फ्रिंजेस. आपका एग्जामिनर दो चीज़ें पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, और हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस,
कि यहाँ कितनी ब्राइट और कितनी डार्क मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करता है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, मुस्कान मेरे चेहरे पे इसलिए कि इस ट्रेडिशनल अप्रोच को वो यहाँ ला के छोड़ देता है। वो कहता है दैट S2K इज द पाथ डिफरेंस, और ये पाथ डिफरेंस आपका d sin थीटा n आता है, और फिर वो कहता है n लैम्डा होगा यदि पाथ डिफरेंस तो nth ब्राइट, इज दैट क्लियर। और यदि आपके पास में 2n माइनस लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस है तो इट इज nth डार्क। पर इसके आगे वो क्या कर जाता है, स्टक कर जाता है। अब कैसे पता करूं ये n कितना हो सकता है, यहाँ 10 ब्राइट बनेंगी, 15 ब्राइट बनेंगी, इज दैट क्लियर। हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस विल बी विजिबल टू मी पॉसिबली, इज दैट क्लियर इन योर माइंड। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। फिर इसके बाद में अपना टाइम जो है वो यहाँ तक लिख के खराब करके और स्टूडेंट छोड़ देता है, ठीक है। और वहाँ से फिर आपका स्मार्ट वर्क आपको शुरू करना है। लीजिए स्मार्ट वर्क शुरू कीजिए, स्मार्ट सॉल्यूशन पे आइए। इधर देखिए, अब मुझे ये बताइए कि इंटरफेरेंस जहाँ तक होगा वहाँ तक फ्रिंजेस बनती रहेंगी। अब चलिए, ये जो एंगल है थीटा n, मैंने कहा यहाँ आपका थर्ड ब्राइट है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लीजिए तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ऊपर लीजिए, दिस इज हियर, इज दैट क्लियर। मीन S1 से लेके वेव यहां पहुंचता है, S2 से लेके वेव यहां पहुंचता है, और पाथ डिफरेंस बढ़ता है। इस दौरान थीटा n भी बढ़ेगा। अब इस थीटा n की एक लिमिट है, कहां तक, चलिए लेके चलिए P को। So theta n is going on increasing. अब थीटा n कहाँ जा सकता है, जल्दी चलिए। तो थीटा n कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, और उस समय आप मुझे कहेंगे ये कैपिटल D आपका डेफिनेटली स्मॉल d के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, और ये लाइन सीधी हो जाएगी। और ये लाइन जब स्ट्रेट हो जाएगी तो एक फिगर बना के बताता हूँ मैं आपको, P आपका एक तरीके से 90 डिग्री पे यहाँ आके पहुँच गया इस जगह पे। इट इज जस्ट लाइक दिस। बहुत ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो जब आपका वेव S2 से चल के P पर पहुंचेगा और S1 से चल के P पर पहुंचेगा, मैं एक फिगर बनाता हूं, ठीक है ना, आपके सामने इस सारे के सारे, क्योंकि ये सारी चीज आप समझ चुके हैं, इसलिए मैं एक बार आपके सामने ये फिगर दोबारा बना के इस कंसेप्ट को, ताकि ये परमानेंटली आपके पास चला जाए। बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसलिए बहुत जोर दे के आपको समझा रहा हूं। तो वापस से देखिएगा दैट दिस इज गोइंग टू बी एज S1 हियर, स्लिट S1, दिस गोज आउट टू बी ए स्लिट S2 हियर, विजिबल है आपको। और थीटा n कितना हो चुका है इस समय, थीटा n 90 डिग्री हो चुका है, और थीटा n जब 90 डिग्री हो चुका है तो आपका पॉइंट P इस पोजीशन पे है। Now path traveled by the wave which is coming out from S1, and the path traveled by the wave which is coming out from S2. So it is S1P and it is S2P, and the path difference here is delta. देखिएगा, S1P path traveled by wave 1, S2P path traveled by wave 2। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं, क्योंकि थीटा n कितना हो चुका है 90 से ज्यादा हो नहीं सकता। समझ रहे आप मेरी बात को। तो डेल्टा की वैल्यू इस समय कितनी आएगी, दैट इज इक्वल्स टू सिंपली नथिंग। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस समय थीटा n का वैल्यू कितना चल रहा है, थीटा n विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। आई थिंक विजिबल होना चाहिए सबको। एंड पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए आपके पास में, पाथ डिफरेंस मैक्सिमम, इससे ज्यादा पाथ डिफरेंस पॉसिबल नहीं, मैक्सिमम, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू S1P माइनस, इट इज S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, एंड इट विल बी इक्वल्स टू D। यस डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ इस कंसेप्ट को बहुत ईजियर फॉर्म में समझाने के लिए ही देव शर्मा इज हियर। मतलब कुछ
कुछ मत करिए, अब समझ के रखिए कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है, इट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा दैट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम पॉसिबल पाथ डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। एग्रीड? अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल, ये आपके चेहरे की मुस्कान है ना, इसने बता दिया कि अब आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस समय डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? तो इन योर क्वेश्चन डी विल बी गिवन टू यू एज 5 λ/2। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है एनटीए अभ्यास ऐप का। तो d का वैल्यू कितना है? 5 λ/2। तो अब मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरा मैक्सिमम पाथ डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आ गया? मैक्सिमम पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 5 λ/2। एग्रीड? पक्का? अब चलिए स्क्रीन को देखिए, सारे बच्चे स्क्रीन को देखिए। तो ये सेंटर लाइन, दिस इज सेंटर लाइन। चलिए, मजा आने वाला है आपको, जबरदस्त वाला। हाँ, ये जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है ना, ये बता देती है मुझे कि आपको सब समझ आ रहा है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के अबव पे भी फ्रिंजेस और बिलो पे भी फ्रिंजेस। एग्रीड? अच्छा, सेंटर पे तो आपकी ब्राइट फ्रिंज बनी गई जिसे आप 0th ऑर्डर ब्राइट कहते हैं। अब चलिए पाथ डिफरेंस, ये लिखा हुआ मैंने। एन की वैल्यू क्या क्या लेंगे? तो एन की वैल्यू को आपको पता है दैट इट विल बी फॉर इट इज ब्राइट इट इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 और डार्क के लिए क्या लेते हैं? 1, 2, 3, क्योंकि आपको पता है 0th डार्क पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, लीजिए जल्दी से। तो ये तो हो गया आपका सेंटर लाइन। थोड़ा एक बार स्क्रीन के नीचे की तरफ देख लीजिए। अब क्या होगा? 0, n इक्वल्स टू 0, आपका सेंट्रल ब्राइट बन गया। अब n की वैल्यू 1 रखिए। 2 × 1 - 1 × λ/2 तो आपका फर्स्ट डार्क बन गया। फिर लैम्बडा पे फर्स्ट ब्राइट बन गया। देखते चलिए, 0 पे सेंट्रल ब्राइट, λ/2 पे फर्स्ट डार्क, लैम्बडा पे फर्स्ट ब्राइट, 3 λ/2 पे सेकंड डार्क, 2 लैम्बडा पे सेकंड ब्राइट और 5 λ/2 पर आकर क्या बन गया आपका? थर्ड डार्क। समझ गए? इसका मतलब अब अच्छा, इसके नीचे चलूं क्या? बताइए, जल्दी बताइए। सर इसके नीचे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पाथ डिफरेंस है ही कितना? 5 λ/2। मींस आपके पास कितनी डार्क फ्रिंजेस बनी? 3। नीचे 3 डार्क हैं और ऊपर भी कितनी हो जाएंगी आपके पास में? सो इट इज सेकंड डार्क। एंड सेकंड डार्क के बाद में क्या आएगा? जल्दी से बोलिए। सेकंड डार्क के बाद में आपके पास आ जाएगा इट इज सेकंड ब्राइट। एंड उसके बाद आपके पास में आ जाएगा दैट इज गोइंग आउट टू बी एज थर्ड डार्क। काम हो गया आपका। इसका मीनिंग ये है कि ये जो आपके पास सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन पर मैं इसको लिख रहा हूं CBF, दैट इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इज दैट क्लियर? इसके नीचे कहां तक है? इसके नीचे आपके पास थर्ड डार्क तक है। और इसके ऊपर कहां तक है? इसके ऊपर भी आपके पास थर्ड डार्क तक है। बस दिस इज योर पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टेशनरी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अब पहले ये बता दीजिए क्या पूछा है? Find the maximum number of maximas. Maximas means constructive interference, means bright fringes, means bright fringes. काउंट करते हैं कितनी है? यहाँ से काउंट कीजिए मेरे साथ। तो आपके पास में फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट 2, ऊपर भी आपके पास में फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट 2, 4 और एक आपकी सेंट्रल ब्राइट। तो टोटल फ्रिंजेस maximum means bright fringes it will be equals to what? 5. Is that clear? अच्छा, डार्क को काउंट कीजिए, डार्क को काउंट कीजिए। सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, सो इट इज फर्स्ट डार्क, देन सेकंड डार्क, देन इट विल बी थर्ड डार्क। 3 आपके पास में डार्क नीचे और 3 ऊपर। सो हाउ मेनी विल बी देयर? 6। ब्राइट कितनी? 2 ब्राइट नीचे, 2 ब्राइट ऊपर और एक बीच में 5। एग्रीड? समझ आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज कोई कहता है सर D इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा। एग्रीड? हो गया ना? आपका क्वेश्चन रेडी हो गया पूरा। D इक्वल्स टू 2 लैम्बडा। अब आप बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत। अब आप करेंगे क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा, आप ही करेंगे और आप ही पैटर्न बनाएंगे। सबके सब लोग आपके सामने एक बार मैं वर्कआउट करके सिर्फ शो कर रहा हूं, बाकी आप ही को करना है।
ठीक है, तो आपको पहला कंसेप्ट तो दैट इज नोन टू बी एज सर मैक्सिमम पाथ डिफरेंस। आप पहले ही बताइए डी होता है, तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना आ गया आपके पास में? सो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 2 लैम्बडा। चलिए फटाफट से कंसेप्ट क्या है? मैक्सिमम पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और वो कितना आ गया? 2 लैम्बडा। ये रहा आपके पास सेंट्रल ब्राइट, सबसे पहले लिखा मैंने CBF, ये सेंट्रल ब्राइट है। यहाँ पाथ डिफरेंस कितना? 0। चलते चलिए फिर लैम्बडा बाय 2, फिर आपके पास में लैम्बडा, फिर 3 लैम्बडा बाय 2, फिर 3 लैम्बडा बाय 2 के बाद में क्या आएगा आपके पास में? तो इट विल बी 2 लैम्बडा। देखिए एग्रीड। 2 लैम्बडा पे क्या बनेगा आपका? मालूम है आपको दैट इट इज सेकंड ब्राइट। 3 लैम्बडा बाय 2 पे यहां देखिए इट इज फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क। DF मीन्स डार्क फ्रिंज। लैम्बडा पे इट इज फर्स्ट ब्राइट। इज दैट क्लियर? 3 लैम्बडा पे इट गोज आउट टू बी, 3 लैम्बडा बाय 2 पे इट गोज आउट टू बी सेकंड डार्क। ऊपर चलिए, मैक्सिमम कितना? 2 लैम्बडा, ठीक है। देन फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, second dark, and last one is second bright. It is lambda by 2, here lambda, 3 lambda by 2 and 2 lambda. अच्छा, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना? 2 लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा पे रोक लिया। अब काउंट करते हैं। चलिए क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमास। तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने हैं? एक सेकंड ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, 2 ऊपर 2 नीचे और एक आपका सेंटर में, तो इट विल बी 5। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमास, इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास सेकंड, ये 2 ऑन लोअर साइड एंड 2 ऑन अपर साइड, इट विल बी कमिंग एज 4। सपोज आई से दैट इट विल बी ओनली लैम्बडा, ओनली लैम्बडा, तब मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना है? इट इज लैम्बडा। लैम्बडा का मतलब सिर्फ यहां तक। ये लीजिए, अप टू लैम्बडा ओनली। चलिए फिर से क्वेश्चन कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमास। पहले मैक्सिमा निकाल लीजिए। एक ब्राइट ये रहा। सो हाउ मेनी ब्राइट्स आर देयर? 1 ब्राइट, अनदर ब्राइट, एग्रीड, 2 एंड थर्ड वन। डार्क कितनी है? 1 and 1, इट इज ओनली 2। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिलता है विच इज एक्सपेक्टेड, एक ही कंसेप्ट याद रखेंगे दैट मैक्सिमम पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। चेक कर लीजिए दैट अबव द सेंट्रल ब्राइट कितना है, बिलो द सेंट्रल ब्राइट कितना है। बस एक ही चीज का ध्यान रखिए, ये खतरनाक है, सेंट्रल ब्राइट को ब्राइट में गिनना मत भूलना। इज दैट क्लियर? शाबाश, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।